औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, वर्ल्ड हैवी वेट रेसलिंग लड़ाई के मुकाबलों के लिए एक बड़ा खेल है जिसमें WWE का नाम काबिले जिक्र है। WWE एक ऐसी रेसलिंग खेल है जिसके देखने वालों की तादाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। दोस्तों, वैसे तो WWE में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कई सालों से खेलते आ रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने महज कुछ ही सालों पहले रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते चंद बड़े रेसलर्स की गिनती में अपना नाम दर्ज करवा लिया। मौजी सामीने कराम, हम बात कर रहे हैं लेडी जोसेफ जो NOI की, जिन्हें हम आम तौर पर उनके रिंग नेम रोमन रेंज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रोमन रेंज ने 2010 में अपना रेसलिंग डेब्यू किया और महज 9 सालों के अंदर उन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किए वो सच में काबिले तारीफ हैं। रोमन रेंज अभी तक 3 बार WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, एक बार यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप और एक बार ही WWE टैग टीम चैंपियनशिप अपने नाम कर चुके हैं। इसके अलावा उनको 2014 का सुपरस्टार ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया है। मौजी सामीने कराम, आज की वीडियो में हम रोमन रेंज की जिंदगी के बारे में जानेंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, रोमन रेंज 25 मई 1985 को अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के इलाके पेंसाकोला में पैदा हुए। रोमन रेंज का ताल्लुक दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फैमिली NOI फैमिली से है। इस वक्त दुनिया में NOI फैमिली से बड़ी कोई फैमिली नहीं है जिन्होंने इतने रेसलर्स दुनिया को दिए हों। चाहे कदो कामत की बात करें या फिर तादाद की, NOI फैमिली हर जगह सबसे आगे मिलेगी। उन्होंने ऐसे ऐसे रेसलर्स दुनिया को दिए जिनका एक बड़ा नाम है। ये आधे इटालियन और आधे सिमोन हैं। ये मशहूर रिंग रेसलर सीका NOI के बेटे हैं, जबकि इनके भाई रोजी जो कि 17 अप्रैल 2017 को हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए थे, वो भी एक बहुत बड़े रेसलर थे। NOI फैमिली के मेंबर के तौर पर रोमन रेंज मशहूर रेसलर्स योकोजुना, रिकिशी, ओमागा, द टोंगा किड और मशहूर हॉलीवुड स्टार द रॉक के कजन हैं। ऐसे में रोमन रेंज का फैमिली बैकग्राउंड सारे का सारा रेसलिंग स्टार्स पर मबनी है। दोस्तों, रोमन रेंज को बचपन ही से फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। आगे चलकर उन्होंने अपने शौक को अपने प्रोफेशनल करियर में बदल दिया। ये अपने स्कूल और कॉलेज दौर में फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी थे। ये डिफेंस पोजीशन के एक बहुत माहिर खिलाड़ी थे। यहाँ इस बात का जिक्र करते चलें कि NOI फैमिली के मेंबर्स रेसलर्स होने के साथ साथ बहुत बड़े प्रोफेशनल फुटबॉलर्स भी रहे हैं। रोमन रेंज ने 3 साल पेंसाकोला कैथोलिक हाई स्कूल और 1 साल एस्कैम्बिया हाई स्कूल की तरफ से फुटबॉल खेला। इसके बाद उन्होंने जॉर्जिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने जॉर्जिया टेक येलो जैकेट की फुटबॉल टीम की तरफ से खेलना शुरू किया। इसके बाद 2008 में रोमन रेंज को कनाडा की एक प्रोफेशनल टीम के लिए साइन किया गया। रोमन रेंज ने बड़े बड़े फुटबॉल क्लब के साथ खेला, जिसमें NFL काबिले जिक्र है। और सबसे बढ़कर ये पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन इंसान शाहिद खान के मशहूर फुटबॉल क्लब जैक्सनविली जैगवार्स के साथ भी मुंसलिक रह चुके हैं। मौजी सामीने कराम, रोमन रेंज बिलाशुबा एक बड़े प्रोफेशनल फुटबॉलर थे। उन्होंने 99 नंबर की शर्ट पहनकर अपनी टीम को बहुत से मैचेस जितवाए, लेकिन 2010 में लैटी ने अपने फुटबॉल करियर को अलविदा कह दिया, क्योंकि ये बासलाहियत इंसान अपने आप को एक लेजेंड रेसलर के रूप में देख रहा था। 2010 में ही रोमन ने अपना पहला कदम रेसलिंग की दुनिया में रखा और उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके बाद वो फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग से जुड़ गए। रोमन रेंज ने 9 सितंबर 2010 को पहली बार प्रोफेशनल रेसलिंग की शुरुआत की, जहां उन्होंने अपना पहला रिंग नेम रोमन लियाकी रखा, लेकिन बदकिस्मती से उनको अपने पहले ही मैच में रिची स्टीमबोट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इनका सामना आइडल स्टीवंस और वेस बरिस्को से हुआ, लेकिन फिर से इनको हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार पहली दफा 21 दिसंबर 2010 को इनकी हार का सिलसिला टूटा और उन्होंने फहद रकमन को हराया। साल के बाकी बचे हुए दिनों में उन्होंने टैग टीम के मैचेस खेले। इसके बाद उन्होंने 30 मैन ग्रैंड रॉयल में हिस्सा लिया, लेकिन इसमें से भी वो बाहर हो गए। 2011 में रोमन रेंज ने डोनी मार्लो के साथ मिलकर टैग टीम की एक जोड़ी बनाई, लेकिन इस जोड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा।
अब तक रोमन रेंस को कोई भी खास कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी उन्होंने हार नहीं मानी। 8 जनवरी 2012 में उन्होंने FCW यानी कि फ्लोरिडा हैवीवेट चैंपियन ल्यूक रोजर को हराकर साबित किया कि वो किसी को भी हरा सकते हैं। 5 फरवरी 2012 में उन्होंने डीन एम्ब्रोज और सेथ रोलिंस को भी हरा दिया। इसके बाद रोमन रेंस ने माइक डेल्टन के साथ मिलकर फ्लोरिडा टैग टीम चैंपियनशिप अपने नाम की। 2012 में ही जब WWE ने FCW का नाम बदलकर NXT कर दिया, तभी रोमन लियाकी ने भी अपना रिंग नेम बदलकर रोमन रेंस रख लिया, जिस नाम से आज करोड़ों फैंस इनको जानते हैं। रोमन रेंस ने अपने इस नाम के साथ पहली बार अक्टूबर 2012 में CJ पार्कर को हराया। दिसंबर 2012 में रोमन रेंस ने डीन एम्ब्रोज और सीथ रोलिंस के साथ मिलकर एक टीम बनाई, जिसका नाम उन्होंने द शील्ड रखा। इस टीम ने बहुत सारे मैचेस जीते और इनकी ये टीम दिसंबर 2012 से 2014 तक लड़ी और आखिरकार 2014 में ही ये टीम टूट गई। रोमन रेंस और सेथ रोलिंस के बीच तनाज़ात पैदा हो गए, जिसके बाद 21 सितंबर को इन दोनों के बीच मैच होना तय हुआ, लेकिन कैंसर की सर्जरी की वजह से रोमन रेंस वो मैच नहीं खेल पाए, इसलिए सेथ रोलिंस को जीत दे दी गई। सर्जरी के बाद 8 दिसंबर को रोमन रेंस की रिंग में वापसी हुई, तो तब इनको सुपरस्टार ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद भी रोमन रेंस की कामयाबियों का सिलसिला रुका नहीं और फिर 3 अप्रैल 2010 को एक बड़े मैच में उन्होंने ट्रिपल एच को हराकर तीसरी बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की। इसके अलावा आगे चलकर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी जीती। मौजी सामीने कराम, लेडी जोसेफ एनोई उर्फ रोमन रेंस की उम्र इस वक्त 33 साल है। इस वक्त इनकी रिहाइश अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में है। उन्होंने अपनी तालीम जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल की। इनका ताल्लुक एक मशहूर फैमिली NOI से है। रोमन रेंस ने दिसंबर 2014 में गैलिना बेकर से शादी की। इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 जुड़वा बेटे जो 2016 में पैदा हुए। इनके मशहूर रिंग नेम्स जो NOI, लियाकी, रोमन लियाकी और रोमन रेंस हैं। इनकी हाइट 6 फुट 3 इंच है, जबकि इनका वजन 120 kg है। उनको मशहूर हैवीवेट रेसलर आफा NOI ने तरबियत दी। ये कैथोलिक क्रिश्चियन है और रिंग में दाखिल होते वक्त क्रॉस की अलामत जरूर बनाते हैं। ये मशहूर रेसलर ब्रेट हार्ट को अपना आइडियल समझते हैं। दोस्तों, रोमन FCW में 81 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें 53 मैचेस में फतह के साथ साथ 26 मैचेस हार भी चुके हैं। इस तरह अगर इनके मुकम्मल करियर की बात की जाए तो ये अब तक मजमूई तौर पर 856 फाइट्स कर चुके हैं, जिनमें से 575 जीत चुके हैं और 32 मैचेस ड्रा कर चुके हैं। अगर इनके रेसलिंग करियर की मुकम्मल हार जीत के तनासुब की बात की जाए तो ये मजमूई तौर पर 67.17% फाइट्स जीत चुके हैं, जबकि सिर्फ 29% मैचेस में इनको शिकस्त हुई। इनका शुमार ऐसे रेसलर्स में होता है जिन्होंने सिर्फ चंद सालों में इज्जत, दौलत, शोहरत बहुत कमाई। इनकी फैन फॉलोइंग इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में है। ये करियर में कम उम्र तरीन WWE चैंपियन भी रह चुके हैं। इनके फॉलोअर्स को इनकी फाइटिंग स्टाइल और इनका मशहूर सुपरमैन पंच बहुत पसंद है। इनका ये सुपरमैन पंच भी इनकी मकबूलियत की एक बड़ी वजह है, जो ये हवा में उछलकर मुखालिफ के मुंह पर एक जोरदार तरीके से मारते हैं। इनका ये खतरनाक पंच इतना भयानक है कि इनके मुखालिफ बेबस होकर हार मान लेता है। इनकी मर्दाना वजहत और कसरती खूबसूरत जिस्म एक बड़े कामयाब रेसलर होने की गवाही देता है। इनकी रिंग में एंट्री के वक्त रेसलर अनाउंसर का किरदार काबिल दीद होता है। इनकी आमद के वक्त लोग खड़े हो जाते हैं और इनका इस्तकबाल ताली और नारों से करते हैं। रोमन रेंस अपने करियर में अंडरटेकर समेत बड़े बड़े रेसलर्स को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। 2 अप्रैल 2017 को वो सनसनीखेज मैच जिसमें रोमन का मुकाबला 2 दहाइयों तक रिंग पर राज करने वाले अंडरटेकर के साथ था, जिसमें रोमन ने अंडरटेकर को शिकस्त दी, जिसके बाद अंडरटेकर रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हो गए। अक्टूबर 22, 2018 को रोमन रेंस ने रिंग में आकर ऐलान किया कि उनको ब्लड कैंसर है और इसकी वजह से उनको रेसलिंग छोड़ना होगी, जिसके बाद से रोमन रेंस रिहेबिलिटेशन में हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कैंसर को शिकस्त देने की। हम अच्छी उम्मीद रखते हैं और इनके लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार करते हैं कि वो कैंसर को हराकर जल्द से जल्द रिंग में वापस आ जाएं और अपने करोड़ों फैंस के लिए दोबारा से खेलें। मौजूद सामीने कराम, अगर आप और भी WWE रेसलर्स की बायोग्राफी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आजिमुल जफर और आप देख रहे हैं अजमी वॉइस।
دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔